बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्लीप डिप्राइवेशन। अच्छा, स्लीप डिप्राइवेशन को स्पेसिफ़िकली हम रिलेट करेंगे विद आवर मेमोरी। कैसे ये रिलेटेड है हमारी मेमोरी के साथ, क्या इफ़ेक्ट डाल सकती है स्लीप डिप्राइवेशन हमारी मेमोरी पे। और वीडियो के एंड पे मैं आपको 2-3 टिप्स ऐसे बताऊंगी जिसको यूज़ करके हम अपनी स्लीप क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छा, अगर स्लीप डिप्राइवेशन की बात की जाए तो स्लीप डिप्राइवेशन इज़ लैक ऑफ स्लीप। जब हम अपने नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे होते, तो इट मीन्स आप लैक ऑफ स्लीप को फेस कर रहे हो। करंटली जो बहुत से लोग हैं वो इस प्रॉब्लम के साथ हैं कि उन्हें प्रॉपर रिपोर्ट कर रहे होते हैं वो कि हमें प्रॉपर नींद नहीं आती, नींद की कमी का शिकार है, या अगर हम सो रहे हैं तो वो रेस्टलेस स्लीप है, वो क्वालिटी स्लीप नहीं होती, वो हमारी बेचैन सी नींद होती है। तो ये लैक ऑफ स्लीप जो है ये बहुत से प्रॉब्लम्स को जनरेट कर सकती है, जिसमें से स्पेसिफिकली जो आज की वीडियो का टॉपिक है, स्पेसिफिकली लैक ऑफ स्लीप जो इफ़ेक्ट डाल रही है वो हमारे मेमोरी पे, मेमोरी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है ये स्लीप डिप्राइवेशन, क्योंकि लीड करता है हमें फॉरगेटिंग की तरफ। अब फॉरगेटिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो मेमोरी कंसोलिडेशन प्रोसेस है ये तब होता है जब हम डीपेस्ट स्लीप में होते हैं, जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो आपकी सारी मेमोरी जो आप फॉर्म करते हो वो कंसोलिडेट हो रही होती है। तो जब आपकी लैक ऑफ स्लीप है तो इट मीन्स आपकी प्रॉपर मेमोरीज नहीं बनती। अच्छा, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है देन योर एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स विल ड्रॉप। आपकी जो नई चीज़ों को एक्वायर करने की एबिलिटी है वो अप टू 40% लेस हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि ये जो लैक ऑफ स्लीप है ये बैडली इफेक्ट करता है हमारे एक ब्रेन पार्ट को, दैट इज़ नोन एज हिपोकैम्पस। अब हिपोकैम्पस वो ब्रेन पार्ट है जो हमारी न्यू मेमोरीज को बिल्डअप करने में मेन रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, अगर बात की जाए कि नॉर्मल स्लीप ड्यूरेशन कितना है, हमें कितने घंटे की नींद लेनी है 24 आवर्स में, जो कि जिसकी बेस पे हम कह सकें कि हम स्लीप डिप्राइव्ड नहीं है या आप अपनी प्रॉपर स्लीप ले रहे हो। एडल्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो 8 to 9 आवर्स की जो स्लीप है वो प्रॉपर स्लीप टाइम है इन 24 आवर्स फॉर एडल्ट्स। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर है, अगर आप क्वालिटी स्लीप ले रहे हो, तो आप अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हो। ये आपको हेल्प करती है मेमोरी इन्हेंसमेंट में, क्योंकि एक मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक है दैट इज़ मेमोरी इम्प्रूवमेंट टेक्निक। वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक इज़ इंटाइटल्ड एज स्लीप ऑन इट। जब आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन की लर्निंग करते हो, तो अगर आफ्टर लर्निंग दैट मटेरियल इफ़ यू स्लीप, अगर आप उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप सो जाते हो, तो क्या होता क्या है कि उस आपके इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने में और उसको रिटेन करने में, उस पर उसको प्रॉपर कंसोलिडेट करने में कोई भी मटेरियल इंटरफेयर नहीं करता। जब आप उस पर मेमोराइज़ करने के बाद, किसी भी चीज़ को आप मेमोराइज़ कर रहे हो, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स जब नई इन्फॉर्मेशन की लर्निंग कर रहे होते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को लर्न करने के बाद अगर वो प्रॉपर स्लीप ले लेते हैं, कुछ टाइम के बाद वो अगर सो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी मेमोरी इम्प्रूव होती है और वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक वो मटेरियल, वो जो उन्होंने लर्न किया या जो मेमोराइज की इंफॉर्मेशन, वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक उनकी मेमोरी में, उनके ब्रेन में स्टोर रहती है। आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर स्लीप टाइमिंग्स एंड क्वालिटी स्लीप। अच्छा, अब क्वालिटी स्लीप हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती है और स्लीप डिप्राइवेशन हमारी मेमोरी को डिक्रीज करती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू गेट दिस क्वालिटी स्लीप। ऐसे कौन से टिप्स हैं, ऐसे कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको अगर हम यूज़ करें तो हम क्वालिटी स्लीप या प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं। तो एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये गाइड मशवरा दूंगी कि आप अपना एक स्लीप स्केजुअल बना लें। आप अपने नाइट टाइमिंग्स में आप डिसाइड कर लें अपना टाइम, व्हेन यू हैव टू गो टू बेड, आपका स्लीप टाइम क्या होगा एंड व्हाट विल बी योर अवेकिंग टाइम, आपका मॉर्निंग टाइम जब आप जाग रहे होगे वो कौन सा होगा। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो, एक स्केजुअल बना लो अपने लिए, एक स्लीप स्केजुअल बना लो जिसमें आप अपना बेड टाइम
और अपना मॉर्निंग में अपना अवेकिंग टाइम वो डिसाइड कर लो, और फिर ट्राई करो कि आप उसी स्लीप स्केजुअल को फॉलो करोगे इवन ऑन वीकेंड्स एंड इन योर हॉलीडेज। अब ऐसा नहीं है कि वीकेंड पे आपका स्केजुअल कुछ और हो गया और वीक डेज में आपका स्केजुअल कुछ और है। तो कोशिश करें कि आप उसी स्केजुअल को फॉलो करें। आप प्रॉपर अपनी 8 to 9 आवर्स का एक प्रॉपर स्लीप स्केजुअल बना लें। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग जागना पड़ता है तो उसमें आप क्या करें कि अर्ली टू बेड चले जाएं, ठीक है। आपका जो टाइमिंग्स हैं वो अर्ली टू बेड रख लें। आपकी नाइट टाइमिंग्स जो हैं वो आपकी स्लीप टाइमिंग्स जो हैं वो तभी प्रॉपर होंगी जब आप उसके लिए एक स्केजुअल बना लोगे कि हमने 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेनी है अपने 24 आवर्स के साइकिल में। जब आप इस तरह का एक स्लीप स्केजुअल बनाओगे तो आपका जो स्लीप साइकिल है वो प्रॉपर रहेगा, आपका स्लीप टाइम जो है वो प्रॉपर रहेगा, आप अपने एवरेज टाइम को फुलफ़िल कर सकते हो। अच्छा, अगर आप एक सेकंड टिप ये है कि अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ स्क्रीन बिफोर गोइंग टू बेड। आप जब सो रहे होते हो तो सोने से पहले मिनिमम 1 आवर बिफोर गोइंग टू स्लीप अगर आप सारे अपने स्क्रीन्स को अवॉइड करो, जो भी स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आपका सेल फ़ोन है जो करंटली बहुत कॉमन है करंट जनरेशन में, सेल फ़ोन को यूज़ करना स्पेसिफ़िकली बिफ़ोर गोइंग टू बेड। जब तक हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते तब तक हम कहते हैं कि हमारा कुछ कमी रह गई है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करना आपके लिए एसेंशियल है तो आप मिनिमम एटलीस्ट आप ऐसे करें कि 1 आवर बिफ़ोर गोइंग टू बेड आप अपना स्क्रीन टाइम जो है वो ख़त्म कर दें। आप टेलीविज़न देख रहे हो, आप सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप पे आपने कोई काम करना है, तो उसके बाद आप 1 घंटे के बाद सो, ताकि आपका वो जो स्लीप है वो प्रॉपर रहे, वो रेस्टलेस ना हो। जब आप इन स्क्रीन्स को नो बोलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी क्वालिटी स्लीप जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत इन्हेंस होगी। जब स्लीप क्वालिटी इन्हेंस होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी भी इन्हेंस होगी। इसके अलावा अगर एक और टिप आपको बताऊं तो उसमें क्या होता है कि आप कैफ़ीन अगर इनटेक अपना लेस कर दें, स्पेसिफ़िकली बिफ़ोर गोइंग टू बेड आप अपना कैफ़ीन इनटेक ना करें, ख़त्म कर दें, तो वो भी आपकी स्लीप क्वालिटी को या स्लीप ड्यूरेशन को इन्हेंस कर सकता है। इसके अलावा आप अपना जो डिनर ले रहे हो, जो आप मील लेते हो, वो आप मिनिमम 2 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड बिफोर योर स्लीप आप 2 घंटे पहले अगर अपना डिनर ले लो, और उसके 2 घंटे जिस टाइम जो आपका स्केजुअल बना हुआ है, आपने जिस टाइम पे सोना है, जो आपका स्लीप टाइम है, उससे 2 घंटे पहले कोशिश करो कि अपना डिनर ख़त्म कर लो ताकि आपकी स्लीप क्वालिटी इन्हेंस हो सके। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग के नाम से, मेरे चैनल पे उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, डीप ब्रीदिंग हाउ टू इम्प्रूव योर हाउ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड एनजाइटी के नाम से। तो उसमें मैंने आपको 4 टेक्निक्स बताई हैं डीप ब्रीदिंग की। उनमें से किसी भी एक टेक्निक को अगर आप फॉलो करें और रेगुलरली फॉलो करें तो तब भी आप अपनी स्लीप क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हो, आप अपनी स्लीप डिप्राइवेशन को लेस कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली आप अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।